दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 4300 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में हमारे लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा, पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ आज मैं आपको जानकारी में बताने वाला हूँ। दोस्तों छत का खर्चा खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन कुछ विशेष बातें होती हैं जो कि छत से जुड़ी होती हैं। इसका ध्यान दोस्तों हमें छत ढलाई से पहले रखना होता है, तो वो कुछ बातें यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और जैसा कि आपने देखा होगा कि छत में जो सिलन आती हैं और पानी टपकता है, तो इस प्रकार की समस्या दोस्तों आपकी छत में ना हो और दोस्तों आपका छत मजबूत बने, सालों साल चले। इसके लिए दोस्तों कुछ विशेष बातें यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इन बातों को आप ध्यान में रखकर आप अपना छत का कार्य करवाएं, जिससे कि दोस्तों आपके छत में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दोस्तों जो हम 4300 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा मटेरियल लगने वाला है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से अपना ये मटेरियल लगने वाला है। ये पूरा लिस्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं। ये सब मटेरियल हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। और क्या क्वांटिटी इस मटेरियल की रहने वाली है अपने 4300 स्क्वायर फीट में, और क्या रेट चल रहा है, पूरा डिटेल में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हमारे जो 4300 स्क्वायर फीट का छत का ढलाई का प्लान हम कर रहे हैं, तो उसमें सेंट यानी कि रेत कितना लगेगा, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बजरी बोला जाता है। दोस्तों क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो 1400 क्यूबिक फीट लगेगा, और अगर आप ट्रॉली में इसे खरीदना चाहते हैं तो लगभग 15 से 16 ट्रॉली ये आपके लगेगा। दोस्तों ये ट्रॉली के साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की अगर बात करें दोस्तों, तो ये मिल रहा है आज अभी 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे 84,000 रुपये का सेंट यानी कि बालरत बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में, यानी कि रोड़ी के विषय में। दोस्तों ये भी आपको सेम क्वांटिटी इसकी रहने वाली है, क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगी, ट्रॉली में भी सेम रहेगी। भाव की बात करते हैं दोस्तों, तो 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से अभी मिल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 70,000 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टी बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 350 बैग सीमेंट लग जाएगा। भाव की अगर बात करें तो 360 रुपये पर बैग के हिसाब से फ़िलहाल अभी चल रहा है। गुणा करते हैं दोस्तों तो 1,26,000 रुपये का आपके इसमें सीमेंट का खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों यहाँ जो मैं सेंट यानी कि रेत और एग्रीगेट यानी गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है दोस्तों, वो मैं आपको यहाँ छत का थिकनेस 5 इंच के हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आगे हम बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में। तो सरिया इसमें आपके लगने वाला है दोस्तों 32 क्विंटल 50 किलोग्राम। और भाव की बात करते हैं तो ये मिल रहा है अभी 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 1,93,800 रुपये का सरिया यहाँ बनने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, यानी कि जो काला तार हम जिसको बोलते हैं बाइंडिंग वायर, जो कि जाल बांधने का, सरिया बांधने का आता है। तो दोस्तों ये आपके लगेगा 35 किलोग्राम, और मिल रहा है भाव इसका 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 3500 रुपये का पतला तार बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कवर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। दोस्तों यूँ समझ लीजिए, अगर ये समस्या हमारा छत में आ जाती है तो हमारा जो छत है वो बेकार चला जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर इसकी कमी से जो इस प्रकार से सरिये नीचे से दिखाई देने लगते हैं, तो जो मुख्य जो अपना होता है छत में सरिया ही होता है, अगर वो इस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है तो दोस्तों अपना छत बेकार हो जाता है। दोस्तों कितना लगेगा, तो ये आपके लगने वाला है 600 नग लगेगा, आता है मात्र 2 रुपये का है, जो कि आपके बनेंगे 1200 रुपये का। दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, जिससे जानकर समझकर आप ये जान पाएंगे कि इसको यूज़ किस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है, यूज़ करने से जो सरिया होता है वो शटरिंग से 1 से 1.5 इंच अपना ऊंचा हो जाता है। जहाँ दोस्तों कंक्रीट जो अपना मिश्रण होता है सेंट, एग्रीगेट और सीमेंट का, वो यहाँ आ जाता है, जिससे कि दोस्तों अपना छत का मजबूती थोड़ी बढ़ जाती है। थोड़ी क्या दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जो कि दोस्तों ये हमारे छत को सीलन से और जो पानी टपकने की समस्या
हमारे छत में आती हैं, तो उस प्रकार की समस्या से काफ़ी हद तक दोस्तों ये हमें बचाता है। वैसे दोस्तों छत में जो सिलन आती हैं उसके और कई भी कारण होते हैं, जैसे कि यहाँ मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। इनको ध्यान में रखकर यदि आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो कोई दोस्तों आपके छत में समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों जैसा कि हम अपना मटेरियल खरीदते हैं, जैसे कि सेंट, एग्रीगेट, सीमेंट और बाकी सब मटेरियल हम खरीदते हैं, इसमें दोस्तों सेंट और एग्रीगेट का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर सेंट और एग्रीगेट यानी रेत और गिट्टी में मिट्टी की मात्रा रहती है, दोस्तों छत में सिलन आने की और पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। दोस्तों सीलन को आप हल्के में ना लें। सीलन इतनी बड़ी समस्या हमारे छत में है, जैसा कि दोस्तों अगर अपना छत एक बार उसमें सीलन आ जाती है, जैसा कि दोस्तों हमारे छत में जो सबसे मुख्य होता है वो सरिया होता है, और उसमें अगर एक बार सीलन आ जाती है और उसमें जंग लगने लगता है तो दोस्तों जो सरिया है वो सड़ने लगता है, जिस कारण से दोस्तों हमारा छत फेल हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सीलन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और सीलन किन किन कारणों से आती हैं जो कि यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखकर आप अपना छत का कार्य करवाएं। दोस्तों जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं छत ढलाई के दिन, तो उसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि सैंड और एग्रीगेट का जब हम मिश्रण मिलाते हैं तो उसमें एग्रीगेट की क्वांटिटी ज़्यादा रहे, ना कि दोस्तों सेंट की, क्योंकि दोस्तों सेंट की अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, सेंट जो होता है वो पानी को ऑब्जर्व करता है, जो कि दोस्तों हमारे छत में सीलन का कारण बनता है। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा दोस्तों सीमेंट का जो क्वांटिटी है वो कम ना रहे, यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है 4300 स्क्वायर फीट का छत है और 350 बैग लगभग आपके सीमेंट लगना चाहिए। कम ज़्यादा करें दोस्तों तो 340 और 360 तो बैग अपने लगने ही चाहिए। दोस्तों ना ज़्यादा ना कम आपके छत में सीमेंट यूज़ हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों छत का थिकनेस जो कि मैंने यहाँ बताया है आपको 5 इंच के हिसाब से आप अपना छत का कार्य करवाएं। दोस्तों छत का थिकनेस अगर कम रहेगा यानी मोटाई कम रहेगी तो छत में जो सीलन आने की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दूसरा दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि छत ढलाई के दिन मिस्त्री जो ऊपर लेवल करते हैं उसमें दोस्तों खड्डे ना हो, कहीं अपने पानी ना भरा रहे छत पे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि अगर खड्डे पानी के भरे रहते हैं तो उस प्रकार से उससे होता क्या है कि छत में सीलन आने के चांस बने रहते हैं। दोस्तों खड्डे आपके छत में ना हो और छत का जो मोटाई है सब दूर 5 इंच हो, यानी कि चारों तरफ से। इसके लिए दोस्तों आप ब्रिक वर्क का जब अपना दीवार बनेगा, दीवार की हाइट जैसे कि 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट जो भी हम रख रहे हैं, जो हम अपना बीम ढलाई से पहले जो भी अपना टॉप लेवल है अपना ब्रिक का, वहाँ से दोस्तों प्रॉपर तरीके से अपने को दीवारों में ढलान दे देना है, जिससे कि दोस्तों अपना जो छत का मोटाई एक सही का रहे। नहीं तो होता क्या है कि पीछे से दोस्तों 7-8 इंच तक कर देते हैं, आगे जाते हुए दोस्तों 4 इंच तक कर देते हैं। इस प्रकार की गलती से आप बचें, और जो कि मैंने यहाँ बताया है इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। एक दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि जो छत ढलाई के दूसरे दिन से जो हम क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने लाखों रुपए जो अपने छत के लिए खर्च किए हैं और उसमें क्यूरिंग यानी तराई की कमी रहती है, तो उसमें दोस्तों अपना जो छत है वो कमज़ोर रह जाता है, और कमज़ोर अगर अपना छत रहता है तो उसमें सीलन आने के कारण समस्या बनी रहती है। दोस्तों इस प्रकार से कुछ यहाँ बातें मैंने आपको बताई हैं जिनको आप ध्यान में रख कर अपना छत का कार्य करवाते हैं, तो आपको इस प्रकार की समस्या छत में भविष्य में नहीं आएगी। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड हम इसमें यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों ये हमें छत के सीलन से बचाता है, यानी पानी टपकने की समस्या से बचाता है। कितना लगेगा दोस्तों? ये लगेगा आपकी इसमें 40 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 6000 रुपये का यहाँ बनता है। दोस्तों बात करते हैं लाइट कॉस्ट, यानी फैन बॉक्स, पाइप, कुछ डिबिया वगैरह अपने छत में यूज़ करने वाले हैं, तो इसका खर्चा दोस्तों आपके इसमें 12,000 रुपये तक का आ जाता है। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आप किस तरह से अपना जो है लाइट फिटिंग काम कराने वाले हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं लेबर कॉस्ट, यानी मजदूरी का कितना खर्चा यहाँ अपने छत ढलाई में आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है अपना जो छत का खर्चा होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ा जाता है, जो कि अभी चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। दोस्तों आपके एरिया में क्या चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप किस एरिया से वीडियो देख रहे हैं कृपया कर बताइएगा। दोस्तों जो भी अपना छत बन रहा हो, जैसे कि 4300 स्क्वायर फीट का बन रहा हो, तो यहाँ गुणा हम कर देते हैं, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 1,29,000 रुपये का दोस्तों हमारे इसमें लेबर मिस्त्री खर्चा आने वाला है।
दोस्तों ये है जो खर्चा हमारा ठेकेदार ठेकेदार का होने वाला है। अब दोस्तों इस खर्चे के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाला है, इस पर थोड़ा हम प्रकाश यहाँ डाल देते हैं। दोस्तों जो भी सेटरिंग अपना लगने वाला है, जो भी सेटरिंग का खर्चा, लाने का भाड़े का जो खर्चा होता है वो स्वयं ठेकेदार वहन करते हैं, और जो लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन, सभी खर्चा लगभग वही वहन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यदि आपकी इच्छा हो तो आप चाय नाश्ता का खर्चा वहन कर सकते हैं, यदि वो आपकी इच्छा हो तो। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 4300 स्क्वायर फीट छत का कार्यक्रम करवाते हैं तो इतना मटेरियल लगने वाला है, और इतने इतने रुपए का लगभग वो लगने वाला है। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो ये आपके इसमें लगने वाला है 6,25,500 रुपये का दोस्तों आपके इसमें छत ढलाई का खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा थोड़ा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो निर्भर करता है कि आपके एरिया में जो मैंने जो मटेरियल बताया है उसका रेट क्या चल रहा है। वैसे दोस्तों आप कहीं पर भी अपना छत का कार्य करवाते हैं और छत का थिकनेस 5 इंच का लगभग आप रखते हैं तो सेम क्वांटिटी आपकी यहाँ मटेरियल की रहने वाली है। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।